स्त्री प्रेम में समझौता कर सकती है, परंतु सम्मान में नहीं। यदि उसे प्रेम कम मिले तो वह सह सकती है, लेकिन यदि उसका सम्मान नहीं किया गया तो वह भीतर से टूट जाती है। और एक बार जब उसका आत्मसम्मान आहत हो जाए तो फिर कोई भी प्रयास उसे तुम्हारे हृदय तक पहुंचने नहीं देगा। आज के समय में तुम किसी के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दो तो भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। वे कहेंगे थोड़ा और किया होता तो बेहतर होता। इसलिए अपने कार्यों को किसी की स्वीकृति के लिए मत करो, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करो। केवल अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उनसे अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। यदि किसी रिश्ते में केवल नाम हो पर भावना न हो तो वह रिश्ता मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। जो सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वह किसी भी अंधकार से डरता नहीं। खाली बर्तन ही सबसे अधिक आवाज करते हैं। जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वही सबसे अधिक दूसरों की आलोचना करता है। इसलिए व्यर्थ की बातों से बचो और अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगाओ। खुद की सफलता के पीछे इतना समय लगाओ कि तुम्हारे पास दूसरों की बुराई करने का समय ही न बचे। नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। नेक कर्म करते समय किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं स्वयं ईश्वर देते हैं, और ईश्वर की दी हुई नेमत मनुष्य के किसी भी इनाम से अधिक मूल्यवान होती है। जितना समय लोग सुंदर दिखने में लगाते हैं उतना ही समय नेक बनने में भी लगाए तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। हमेशा देने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। लेकिन याद रखना, देने वाला हमेशा देने के कारण ही महान बनता है और लेने वाला केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहता है। तारीफें दिन बना देती हैं और ताने जिंदगी। इसलिए आलोचना से मत घबराओ, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी प्रिय है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। मनुष्य की सच्ची परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ता वही वास्तविक विजेता होता है। इस जीवन में जरूरतें बहुत होती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा संबंध ऊपर वाले से मजबूत है तो धरती पर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आसमान से रक्षा मिलती है तब जमीन की चुनौतियां तुम्हें डरा नहीं सकती। यही सच्ची शक्ति है। जब तुम अपने भीतर उस ईश्वर को महसूस करने लगो जो हर हालात में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अजीब बात है ना, जो दिल में सबसे करीब थे वही तुम्हारी धड़कनों को समझ नहीं पाए। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है, जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा अनसुना कर देते हैं। अगर जीवन में यह समझ आ जाए कि कहां टिकना है, कहां अटकना है और कहां छटक जाना है, तो रास्ते कभी भटकाते नहीं। यही विवेक है जो तुम्हें भीड़ में भी शांत रखता है और अकेले में भी मजबूत बनाता है। एक गलती कभी मत करना, जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां अपनी फिक्र भी मत करना। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते उनके लिए अनुपस्थिति का बोझ भी मत उठाओ। अपने मूल्य को समझो। जो तुम्हें खोकर भी ना समझे वह तुम्हारे योग्य नहीं था। यह संसार ऐसा है जहां हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह चीज मिल जाती है तो उसकी कद्र करना भूल जाता है। यही जीवन का चक्र है और इससे बाहर निकलने का मार्ग है कृतज्ञता। जो है उसका सम्मान करना सीखो, वरना जो खो जाता है वह अक्सर पछतावे में ही याद आता है। कर्म जीवन का नियम है। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, फिर चाहे वह गंगा पुत्र भीष्म ही क्यों ना हो। तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि एक डुबकी हमें पापों से मुक्त कर देगी। स्नान शरीर को शुद्ध कर सकता है, पर आत्मा की शुद्धि तो कर्मों से ही संभव है। जो करना है करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना या ईर्ष्या से भी नहीं। अपने हर काम को प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास से सजाओ। यही वो मार्ग है जो तुम्हें केवल सफलता ही नहीं संतोष भी देगा। प्रार्थना और ध्यान ये दो दीपक हैं जो आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। प्रार्थना में जब तुम बोलते हो तो भगवान सुनते हैं, और ध्यान में जब तुम मौन हो जाते हो तो भगवान तुमसे बोलते हैं। यही संवाद,
यही जुड़ाव तुम्हें भीतर से पूर्ण बनाता है। और अंत में जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी वजह से होता है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए दुख को भी आशीर्वाद समझो और सुख को भी विनम्रता से स्वीकार करो। जब यह दृष्टिकोण बन जाएगा तब जीवन में शांति भी आएगी और स्थिरता भी। जब हमें सबसे प्यार मिलता है तब हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसी प्रेम और करुणा से देखें। मगर होता यह है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। अपने भीतर कितने ही अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के सांप लटके होते हैं, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी मक्खियां उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन केवल कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारा कल बनाएंगे। इसलिए सोच समझकर अपने कर्मों का चयन करो, क्योंकि जो तुम आज सीओगे वही कल काटोगे। कुछ चीजें जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो समय के साथ भी ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। इनसे भागना संभव नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही बुद्धिमानी है। जिस तरह सुगंध के बिना फूल अधूरा होता है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी होती है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा होता है, और प्रसन्नता के बिना जीवन अधूरा होता है। इसलिए जो भी करो उसमें एक उद्देश्य हो, एक आनंद हो, तभी वह सार्थक होगा। आज की दुनिया में समझ इतनी विचित्र हो गई है कि किसी को जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह अहंकार का ही रूप है जो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। अगर तुमने धोखे से पैसे कमाए और उसे पुण्य के काम में लगाया तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है, क्योंकि सच्चे पुण्य की नींव पवित्रता और सच्चाई पर टिकी होती है, छल कपट पर नहीं। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग समझते हैं। शब्दों की शक्ति अपार होती है, यह संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संयम और समझदारी से प्रयोग करो। वह करो जो तुम्हें पसंद है और लोगों की चिंता मत करो। लोगों का काम केवल कमियां निकालना है। अगर वे भगवान में भी दोष निकाल सकते हैं तो तुम तो फिर भी एक इंसान हो। दुनिया की सोच को बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क ही न पड़े। किताबों की दोस्ती सबसे अच्छी होती है। वे हमसे बातें नहीं करती, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक सच्चे मित्र की तरह वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही सच्ची समृद्धि और आनंद प्राप्त करता है। जहां लोग अपनी दो कौड़ी की हैसियत का ढोल पीटते हैं, वहां तुम्हें अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को बचाकर रखना है। अगर जीवन में रब से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो। उनसे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। कोई इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ हादसे उसे मजबूर कर देते हैं कि वह अपने आप को बदल ले, लेकिन याद रखना, यह बदलाव उसकी आत्मा को मजबूत करता है। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार किसी को नहीं। यह अधिकार केवल उसकी आत्मा और उसकी स्वतंत्रता को है। बहुत छोटी लेकिन सच्ची बात यह है कि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत करना व्यर्थ है। रिश्तों में जीवन होना जरूरी है, केवल नाम काफी नहीं। सच के लिए खड़े होना और लड़ने का हुनर सीखो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। यह जीवन का नियम है कि जो पीठ पीछे छुरा मारते हैं उन्हें निर्दोष माना जाता है, और जो भरोसा करते हैं उन्हें दोषी ठहराया जाता है। जिसने तुम्हारा सच्चा प्यार समझने के बाद भी तुम्हें अपनाया नहीं, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह करो जो तुम्हें अच्छा लगे। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से जियो, लेकिन याद रखना, अपने कर्मों को दुआओं में बदलो। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं, इसलिए उनकी बातें तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करें। हम सफर ऐसा हो जो हालात बदल दे, न कि खुद हालात के साथ बदल जाए।
इंसान का असली रंग तभी सामने आता है जब वह तुम्हारे मतलब का ना हो। इसलिए खुद को किसी का आदत मत बनाओ। इंसान जब तक तुम्हें पसंद करता है तब तक तुम्हारी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां नजरअंदाज कर देता है। यह दुनिया अक्सर बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है, लेकिन तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि इससे फैसले गलत नहीं होंगे, और भाषा मीठी रखो, क्योंकि इससे अपने तुमसे दूर नहीं होंगे। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हें अंततः शांति और संतोष तक ले जाएगी। तुम्हारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा दर्द कभी किसी की हंसी का कारण न बने। जीवन वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा नजरिया होता है। अगर तुम जिंदगी की दौड़ में धीरे धीरे भी चलते रहे हो लेकिन रुके नहीं, तो तुमने जीत हासिल कर ली है। जब सोच और नीयत साफ होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल निराला है। वह लिखता है, मिटाता है, और राह भटके को सही दिशा भी वही दिखाता है। लेकिन याद रखो, रिश्तों को बचाने के लिए भरोसे में सावधानी जरूरी है। जैसे कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं, वैसे ही अपनों के साथ भी समझदारी से चलना पड़ता है। उपवास केवल अन्न का नहीं, बल्कि लोभ, लालच, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को शुद्ध और संतुलित रखना सीखना होगा। कभी कभी तन्हा रहना नजरअंदाज होने से बेहतर होता है। सबकी कदर करते करते अपनी कदर मत भूलो। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे जितनी बार गिरना पड़े या खुद से लड़ना पड़े, लड़ाई जारी रखो। असली खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही जीवन में अंदरूनी कमजोरी ही सबसे बड़ा खतरा है। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से कहो, लेकिन सुनने वाला उसे अपनी योग्यता और सोच के अनुसार ही समझेगा। गलती करना गलत नहीं है, गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की गलतियों पर निर्भर रहती है। दूसरों की गलतियों से सीख लो, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखो। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। समय और समझ एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं, उनकी झूठी भावनाएं मुझे परेशान करती हैं। अपने रास्ते पर डटकर चलो। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी हो, इतनी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ही थम जाए। दुनिया का नियम है, जब तक काम है तब तक नाम है। काम खत्म तो दूर से सलाम। जब मुश्किलें आईं तो कायर पीछे हटता है और मेहनती डटकर उनका सामना करता है। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि अंदर का माल कैसा है। इसलिए अपनी जुबान और कर्मों को हमेशा संभाल कर रखो। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। निंदा या प्रशंसा से तुम्हारे जीवन का मूल स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो थोड़ा आत्मसम्मान और स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन अहंकार नहीं। दुश्मनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, परंतु दोगला मित्र एक भी ना हो, यही सच्ची सफलता है। तुम्हारा कद नहीं, बल्कि तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हें वास्तव में बड़ा बनाती है। दूर की योजनाओं में इतना मत उलझो कि जो मूल्यवान चीजें तुम्हारे पास हैं वे अनदेखी रह जाएं। संसार में वही लोग सबसे अधिक सुखी हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ है। जीवन में यदि कुछ देना है तो दान दो, यदि कुछ लेना है तो ज्ञान लो, और यदि कुछ त्यागना है तो अहंकार त्यागो। यही सच्चा उत्थान है। जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े, वहां रुकना व्यर्थ है। कर्म का फल निश्चित है, कभी शीघ्र तो कभी विलंब से, परंतु प्रतिफल अवश्य मिलता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता।
संसार में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के कारण अच्छाई से ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, बिना इस चिंता के कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन नहीं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए सच्चाई और धर्म की राह पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत ना हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो मौका मिलने पर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। हर व्यक्ति अपने दिल की बात हर किसी से साझा नहीं कर सकता और न ही करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल स्वयं के लिए होती हैं, क्योंकि जब मन की गहराइयों को हर कोई समझने लगे तो संसार का स्वभाव बदल जाएगा। कभी कभी जब सोच में ही विष फैल जाता है तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमें जागते हुए भी भटकाव में डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि सोच ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर अंधकार में धकेल सकती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चाहे वह मित्रता का रिश्ता हो या प्रेम का, लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है कभी कभी वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जिनका काम ही बुराई करना है वे तुम्हारी बुराई करेंगे ही, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। किसी की आलोचना से स्वयं को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी लोग यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। इसलिए अपने मूल्य को समझो, लेकिन दूसरों से उसकी पुष्टि पाने की आवश्यकता मत रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते उनसे कोई रिश्ता रखना व्यर्थ है। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि गहराई में मायने रखते हैं। प्रेम करना आवश्यक है, अन्यथा एक दिन तुम प्रेम करने योग्य नहीं रह जाओगे। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, उसे संवेदनशील रखता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन यदि प्रेम केवल छलावा बन जाए तो वह व्यक्ति के भीतर कठोरता भर देता है। यदि तुम्हें प्रेम मिला है तो उसकी कदर करो, और यदि नहीं मिला तो उसे स्वयं के भीतर खोजो। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि कई बार खास से आम बनने की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। सब कुछ केवल एक तमाशा है जब तक कि वह स्वयं के साथ न हो जाए। दूसरों की तकलीफों को देखना आसान है, लेकिन जब वही पीड़ा स्वयं पर आती है तब वास्तविकता का एहसास होता है। ठोकरें केवल इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती हैं कि वह संभल जाए। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए तो उस दर्द में शिक्षा को खोजो, न कि निराशा को। याद रखा करो, आजकल लोग बहुत जल्दी यह पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है।
लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए क्या किया। रिश्तों की सुंदरता इसमें नहीं कि तुमने क्या दिया या क्या लिया, बल्कि इसमें है कि कितनी निष्ठा और सच्चाई से निभाया। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ खालीपन जीवन भर महसूस होते हैं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी के लिए आवश्यक तो बनो, लेकिन किसी पर निर्भर न रहो। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में स्थान मत दो। आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। समय लगता है, लेकिन समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावे में रिश्ते निभाते हैं और कुछ निस्वार्थ प्रेम करते हैं। फर्क तभी समझ आता है जब जीवन तुम्हें परखता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। जीवन में जो दर्द से गुजरता है वही सही मायनों में खुद को जान पाता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। यह दुनिया की सच्चाई है कि साफ पानी में ही सबसे ज्यादा गंदगी फेंकी जाती है। तेरे महलों और तख्तोताज से तो किसी गरीब की झोपड़ी अच्छी होती है। छत भले ही कच्ची हो, लेकिन वहां की मोहब्बत सच्ची होती है। धन से घर बनते हैं, लेकिन प्रेम से घर बसे रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जब वह कुछ लेता है तो उससे भी उत्तम कुछ देने के लिए ही लेता है। जो खो गया वह लौटे ना लौटे, लेकिन जो मिलेगा वह पहले से बेहतर होगा। अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। दुनिया इतनी बदल गई है कि खुशी भी संभल कर दिखानी पड़ती है और दर्द छुपाकर रखना पड़ता है। अक्सर वही लोग आंखें खोल जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर बैठते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्यों भटकते हो बारिश में भीगने को? कभी मेरी आंखों में ठहर कर देखो, यह बेइंतहा बरसती है। हर कोई इस गलत फहमी में जीता है कि वह सिर्फ मेरी है, और इसी भ्रम में बर्बाद हो जाता है। मोहब्बत पाने से ज्यादा उसे खोने का दर्द बड़ा होता है। मुद्दतों बाद दिल ने एक फैसला लिया, दुनिया खूबसूरत सही, लेकिन यह झूठी है। मुझे प्रेम हुआ, मैंने एक कविता लिखी और दिल की बात छुपा ली। कमबख्त प्रेम कोई और ले गया और कविता किसी और ने चुरा ली। इसलिए किसी को गलत कहने से पहले यह सोच लेना, दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ सच्चे लोगों को ही मिलती है, लेकिन वे ही इस दुनिया को असली मायने देते हैं। गलत दिशा में भटका हुआ मन इतनी बार आजमाया जा चुका है कि अब अकेलापन ही सबसे प्रिय संगत लगने लगा है। जब दुनिया ने बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया हो, तब मौन और एकांत ही सबसे सच्चे साथी बन जाते हैं। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वह कभी किसी एक की सच्ची भावना नहीं समझ सकता, क्योंकि स्थिरता वही जानता है जिसने सच में प्रेम किया हो, और जो हमेशा विकल्पों में उलझा रहे वह कभी किसी के लिए स्थायी नहीं हो सकता। किसी के लिए इतना भी मत टूटो कि खुद के लिए मुस्कुराना ही भूल जाओ। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपनी कीमत पहचानो और अपनी मुस्कान को दूसरों की उपेक्षा का गुलाम मत बनाओ। हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं। कई बार हम खुद भी गलत फैसले लेते हैं और वही हमें तकलीफ देते हैं। समझदारी इसी में है कि हर हार को एक सीख बनाओ, न कि एक बोझ। कुछ लोग थोड़ा सा काबिल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन याद रखना, आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। जब वक्त बदलता है तब अहंकार का किला भी ढह जाता है। नजर भी अजीब चीज है, यह उसी को ढूंढती है जिसे दिल ने खो दिया हो, लेकिन जो खो चुका है वह लौटेगा या नहीं, यह केवल समय ही तय करता है। इस संसार में लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी रहते हैं। इसीलिए सुखी होने के लिए अपने जीवन पर ध्यान दो, न कि दूसरों की तुलना में उलझे रहो। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय तुम्हें बदलना सिखा देगा, लेकिन यह बदलाव तुम्हारी इच्छा से हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब किसी को अपने ही लोगों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन यह मत भूलो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी की गलती की सजा हर किसी को मत दो, बल्कि सीखो कि अब किस पर भरोसा किया जाए और किस से दूरी बना ली जाए। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है।
आधे अधूरे प्रयास करने से बेहतर है कि एक बार पूरी निष्ठा के साथ किया जाए, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। याद रखो, जीवन खुशहाल खुद ब खुद नहीं होता, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। कोई परिस्थिति तुम्हारी खुशी की गारंटी नहीं दे सकती। तुम्हारी सोच और दृष्टि ही तुम्हें सुखी या दुखी बनाती है। अगर किस्मत ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चित मानो वह तुम्हें कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। जीवन में जो भी गुजरता है उसे स्वीकार करना सीखो। दोस्त बदल जाते हैं, वक्त नहीं रुकता। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। सच्चे और मजबूत लोग सादगी में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं, वास्तविकता पसंद होती है। अच्छे दिन हमें खुशी देते हैं, बुरे दिन हमें अनुभव देते हैं, और सबसे कठिन दिन हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। जीत का असली मजा तभी आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वही डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास बना लेते हैं, तभी हमें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ में आता है। इस दुनिया में अच्छाई का कोई निश्चित नियम नहीं है। हर किसी से अच्छाई की उम्मीद करना अपने आप को निराशा देने जैसा है। गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। अगर विश्वास टूट गया तो माफी का कोई अर्थ नहीं बचता। शब्दों से ज्यादा अहमियत कर्मों की होती है। जो लोग दूसरों को सुनने के बजाय देखने पर यकीन करते हैं, उनके लिए बोलने के बजाय करके दिखाओ। अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से करो, दूसरों से नहीं। यही तुम्हारे विकास और सफलता का मार्ग है। जो समस्याएं और चुनौतियां आज तुम्हारे सामने हैं, वे केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हैं। इसलिए उन्हें सहर्ष स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इंसान का जीवन कितना अनिश्चित है। जन्म की खबर महीनों पहले मिलती है, लेकिन मृत्यु की खबर केवल क्षणों में आती है। अहंकार तभी तक अच्छा है जब तक वह आपके सम्मान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए हो। लेकिन अगर अहंकार आपके रिश्तों को तोड़ रहा है, तो वह आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा सब कुछ नहीं है। दुनिया तुम्हारे पुराने अतीत को नहीं देखती, बल्कि वह देखती है कि आज तुम कौन हो। इसलिए अपने वर्तमान को संवारो। जिस रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, एक जाल है। और जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार केवल भ्रम है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, बाकी कोई नहीं। और इसी सच्चाई को स्वीकार करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाओ। जन्नत का अनुभव वही करते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास और धैर्य होता है। लेकिन जब वही इंसान जिससे उम्मीद हो दिल दुखा देता है, तो भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगता है। ऐसे में याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें कहता है एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल बनाओ। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान के साथ आती है। और किसी फकीर को जलील न करो, क्योंकि वह तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकेगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी का कारण समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। पर यह सत्य है कि जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। न खुद से कोई गिला रहता है, न दूसरों से। उस समय जो बचता है वह है शांति का ठहराव। रिश्तों में समझो, शौक और जिद केवल माता पिता ही पूरी नहीं करते। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो वे भी शौक और जिद पूरी कर देते हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। जो तुम्हें देखकर अनदेखा कर रहा है, उसे करने दो। बस यह याद रखना कि वक्त सबका आता है। अपने अधिकार और सम्मान के लिए अहंकार आवश्यक है, लेकिन यह भी समझो कि एक दिन सब उड़ जाएंगे, जैसे तस्वीर से रंग और टहनी से परिंदे। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है,
लेकिन उसकी अहमियत नहीं। जो संगत तुम्हारे विचार बदल दे वह साधारण नहीं होती, और जो दूसरों को धोखा देकर इसे अपनी जीत समझता है वह केवल खुद को छल रहा होता है। न कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो। समाज की राय से खुद को आजाद करो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। और याद रखना, जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सोच समझकर जियो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो मिल जाए वही पर्याप्त है, यदि संतोष का भाव हो। यदि झुकने से कोई रिश्ता गहराता है तो झुक जाओ, लेकिन यदि हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो यह सोचो कि यह संबंध सम्मान योग्य है या नहीं। हर चीज को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें मुक्त कर देना ही बेहतर है। वक्त के साथ बदलाव आता है। वही बच्चे जो बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते थे आज बड़े हो गए हैं और व्यस्त जीवन की दौड़ में खो चुके हैं। मोहल्ले में उदासी छा जाती है, क्योंकि अब वह मासूमियत नहीं रही। यदि संसार की नजरें तुम्हें चुभने लगी हैं तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी चमक बढ़ रही है। परंतु याद रखना, झुकने से रिश्ता गहरा हो सकता है, लेकिन यदि झुकना ही तुम्हारी नियति बना दिया जाए तो रुक जाना ही श्रेयस्कर है। इच्छाएं पूरी न हो तो मन अशांत होता है और अशांति क्रोध को जन्म देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वक्त बीत जाता है, परंतु तुम्हारी पहचान वक्त से नहीं तुम्हारे कर्मों से बनती है। जिन्होंने तुम्हें खो दिया उन्हें अब मलाल हो या न हो वह तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर साहस है तो देखो कि बिना सहारे के भी तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि तुमने स्वयं को अपनी नजरों में गिरा रखा है। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे कोई और तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा। कभी कभी जीवन में कुछ लोग समझ से परे हो जाते हैं। न उनके प्रेम का पता चलता है न उनकी घृणा का। लेकिन तुम्हें दूसरों की उलझनों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मैं मजदूर हूं लेकिन मजबूर नहीं। यह कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपने परिश्रम से अपना जीवन बनाता हूं। जो मिट्टी को सोना बना सकता है वह अपने भाग्य को भी स्वयं गढ़ सकता है। संघर्ष की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो इस राह पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है।